हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा। और आज का जो आपका ये इम्पोर्टेंट सेशन इस चीज का है कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मतलब अगर मैं बोलूँ कि सर इफ आई वांट टू क्लियर द JEE, IE एंड IFS पेपर, सो व्हाट टॉपिक्स आई नीड टू फोकस ऑन, मतलब किस टॉपिक पर हमें फोकस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ JEE, IE एंड IFS, तो जो न्यू सिलेबस बेस्ड अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो मैं पूरे टॉपिक आपको बताऊंगा और उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस पर आपको फोकस करना चाहिए, वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी। मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी का मतलब है कि एज पर द पेपर, जो ऑब्जर्वेशन था हमारा मई 2023 और अक्टूबर 2023 में, किन मॉड्यूल्स का वेटेज सबसे ज्यादा था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज जो था वो मॉड्यूल C एंड D का था, एंड देन फिर A एंड B का। मतलब अगर हम ऑलमोस्ट बात करें तो 65 to 70 C और D, और 30 to 35 मार्क्स का जो वेटेज था वो A एंड B मॉड्यूल का था। सबसे बड़ी बात यह है कि सर अगर हम सोचे कि हम C और D अकेला पढ़ लें तो हमारा 65 से 70 मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे 60 to 65 to 70 मार्क्स आप बिल्कुल सिक्योर कर लेंगे इफ यू विल कवर ओनली मॉड्यूल C एंड D। अब हम बात करें मॉड्यूल A एंड B की। पहले तो ये तो मॉड्यूल वाइज आपका प्रायोरिटी हो गई कि आपको C को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, फिर D को, फिर A को, फिर B को, इस हिसाब से। दूसरा इसमें मैं एक चीज ये बताता हूँ कि मॉड्यूल A एंड B आर दी सिंपलेस्ट मॉड्यूल्स। मतलब यहाँ पर दो यूनिट को अगर मैं छोड़ दूं, दो यूनिट कौन कौन सी, एक तो सप्लाई एंड डिमांड और थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट मॉड्यूल B में, इन दो यूनिट्स को अगर मैं छोड़ता हूँ, इसके अलावा अगर बात करूँ तो ये A और B मॉड्यूल में इतने आसान टॉपिक्स हैं कि जिसको एक बार पढ़ लिया तो हमेशा के लिए याद हो गया। मतलब इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत कहाँ होगी? सो मॉड्यूल A और B जो है ये है आपका इंडियन इकोनॉमी। क्या है ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। सर C एंड D क्या है? C एंड D जो है वो है फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? जब आप लोगों ने बैंक एग्जाम की तैयारी की होगी तो आप लोगों ने कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, या इसके अलावा आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं फाइनेंशियल सिस्टम के, टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंकिंग वगैरह, वो फाइनेंशियल सिस्टम में कवर होता है। तो ये हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होता है। तो बैंक के एग्जाम में जब JIB की एग्जाम की मैं बात करता हूँ तो फाइनेंशियल सिस्टम का वेटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इंडियन इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमी कम और फाइनेंशियल सिस्टम का वेटेज आपके एग्जाम में ज्यादा रहेगा। तो वेटेज भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 65 to 70 मार्क्स आप यहाँ से कवर कर लीजिए। 30 to 35 मार्क्स आपके आएंगे A एंड B से। मतलब आप इनको छोड़ नहीं सकते कि हम A एंड B पढ़ लें तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पर अगर मैं बात करूँ तो ये वाले मॉड्यूल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आप आसानी से बना लेते हैं, ठीक। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जब मॉड्यूल वाइज बात आती है तो पहले हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूल D, फिर C, फिर A, फिर B। मतलब इस तरीके से वेटेज देखे तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे वो मैं यहाँ पे टिक करते चलूंगा, आपको इनके ऊपर गोला बना दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं बताता हूँ, यूनिट नंबर 45 बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो वैसे तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स जहां से पूछे जाएंगे वो इन दो यूनिट से पूछे जाते हैं, पैरा बैंकिंग, REIT। इन सबसे एक एक दो दो हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। इस यूनिट से लगभग 4 to 5 मार्क्स कवर होते हैं और इससे 3 मार्क्स कवर हुए थे। तो मतलब अगर मैं बात करूं मॉड्यूल डी की, तो मॉड्यूल डी में सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, फिर बताता हूँ, IIBF ने ऐसा कोई नहीं बताया है कि इंडिविजुअली कौन से यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बट एज पर द कंटेंट एंड एज पर द लास्ट ऑब्जर्वेशन इन यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉड्यूल ए की अगर मैं बात करूं तो वैसे भी इसमें 11 यूनिट्स ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। आप आसानी से इसमें कवर कर सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ तो 2 क्वेश्चन यहाँ फिक्स हैं, 2 क्वेश्चन इससे फिक्स होते हैं 9 और 10 यूनिट से। इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म से 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं आपके। ग्लोबलाइजेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर से एक आता है। प्रायोरिटी सेक्टर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये यूनिट आप PPP में भी पढ़ते हैं, लेकिन जिन लोगों को सिर्फ IE एंड IFS क्वालिफाई करना है के लिए ये हो जाएगा, और ये यूनिट्स भी हो जाएंगे आपके कवर। तो आप अगर बात करते हैं कि इनमें से कौन सा पढ़े, पढ़ना सब है, बट जब हमारे पास कोई टाइम नहीं बचेगा तब सिर्फ हम इनको ही कवर कर लेंगे, राइट। जब हमारे पास टाइम नहीं होगा एट द
एंड, लेकिन पढ़ना आपको सारा है। अगला देखते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, मॉड्यूल बी की। अब यहाँ से आपका मॉड्यूल बी स्टार्ट हो जाता है। आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, मॉड्यूल बी स्टार्ट हो जाता है। मॉड्यूल बी की अगर हम बात करते हैं तो मॉड्यूल बी में क्या आता है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के टाइप। इसमें जो सबसे टफ यूनिट्स है ना, वो 2 यूनिट हैं। एक तो ये थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, और इसको आप छोड़ दो, अगर नहीं करोगे कवर तो कोई बात नहीं, और इसको नहीं करना है तो मत कीजिएगा। 2 यूनिट आप छोड़ सकते हो, इसके अलावा सारी इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। कहाँ से, यहाँ से आपका मॉड्यूल सी स्टार्ट होगा। तो इसमें जैसे मैं बात करूं, ये वाला बहुत इजी टॉपिक है। मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, यूनियन बजट इंपॉर्टेंट है, बिजनेस साइकिल, क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसके बाद हम मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी पूरा इंपॉर्टेंट है। पूरा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हैं आपके, वो बहुत ही ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। कहाँ से, 20, 21, 22 बहुत बड़ा यूनिट है। इसमें से कुछ एक्ट्स आपके, आरबी एक्ट आप ध्यान रख लीजिएगा, सेक्शंस आते हैं, वो सेक्शंस आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं डीएफआई, 1 से 2 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर्स, रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट या बॉन्ड मार्केट, इससे बनेंगे आपके, और इंटरकनेक्टेडनेस, मर्चेंट बैंकिंग। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं। मॉड्यूल डी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे क्या करना है। अब अगर मान लीजिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी आज से ही, तो आप हमारे क्या करिए, ऑल इन वन बैच में ज्वाइन कर लीजिए। ऑल इन वन बैच ये है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन यदि आपका सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली आईई एंड आईएफएस का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप हमारे एक इंडिविजुअल बैच जो हमने अभी लॉन्च किया है, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज का बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। होली का ऑफर आ गया, 45% ऑफ मिलने वाला है। अभी तक चल रहा था 40% ऑफ। आपको 40% ऑफ में हमारे जेए आईआईबी सीएआईबी के सभी सब्सक्रिप्शन पर ऑफ मिलेगा 45% तक का। तो आप यूज कीजिएगा कोड हिमांशु और एनरोल कीजिएगा हमारे बैचेस में। मैं आपको बैच की डिटेल बताता हूँ कि कौन कौन से बैचेस हैं जो आप एनरोल करना चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको करना है www.oliveboard.in पर जाना है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे। तो जैसे ही आप इस विंडो पर जाएंगे, आपको होली का ऑफर दिखने लग गया होगा, 45% ऑफ दिख रहा है यहाँ पर। आपको क्या करना है, ये बैचेज में से यहाँ से सीधे कोर्स पर जाना है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑल इन वन बैच में एनरोल करना चाहते हैं जेएआईआईबी के, तो ये ऑल इन वन बैच आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में यदि पीपीबी, आईईआईएफएस, जेआईबी, एएफएम या रिटेल बैंकिंग के सब्जेक्ट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्स में एनरोल करना है फॉर आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो आप इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जा सकते हैं। तो हम जैसे ऑल इन वन बैच की अगर मैं बात करूं, जहां पर हम एमसीक्यूज प्लस कॉन्सेप्ट दोनों की बात करेंगे, सब्सक्राइब का ऑप्शन है, सब्सक्राइब करोगे पेमेंट पेज पर आओगे। पेमेंट पेज में 3999 इसका प्राइस दिख रहा है। नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा हैव अ कूपन कोड। क्या दिखेगा, हैव अ कूपन कोड। यहाँ टाइप करना कोड हिमांशु, रिडीम कर देना। ये देखिए, जो प्राइस इसका 3999 था, ये आपको मिल रहा है 2199 में, राइट। अब आप बोलोगे सर हमें इंडिविजुअल आईईआईएफएस या पीपीबी का ही, या एएफएम या रिटेल बैंकिंग का ही कोर्स परचेज करना है, जिसमें हम सब कुछ मिल जाए, मतलब थ्योरी भी मिल जाए और एमसीक्यूज भी मिल जाए, तो उसके लिए कोई कोर्स है एग्जैक्टली उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में पीपीबी या आईईआईएफएस या जेआईबी के एएफएम या रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज बैच है। सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर आप सब्सक्राइब करेंगे, 1999 इसका प्राइस है। 45% ऑफ आपको मिलता है यूज करने पर कोड हिमांशु। तो ये 1099 में आपको मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे किसी भी बैच में एनरोल नहीं किया, तो एनरोल कीजिए फॉर श्योर सक्सेस। आप अपने सक्सेस को श्योर कीजिए। होली भी आ गई है, तो होली का त्योहार इंक्रीमेंट वाला आपका होगा इस बार का। तो ये इसके हाइलाइट्स हैं। कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, चारों सब्जेक्ट का कवरेज होगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी, और साथ में टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ऑल इन वन बैच में, राइट। इसका प्राइस है 3999, लेकिन आपको मिलेगा
99 में आफ्टर डिस्काउंट 45%, राइट। तो आप चाहें तो हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। उसके पहले आप ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, JAIABCAIAB हॉलीवुड। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको काफ़ी सारा कंटेंट, फ्री ई बुक्स वगैरह वहाँ मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी टीम आप लोगों के क्वेरीज, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी ऑलिव बोर्ड के साथ। मैं हिमांशु शर्मा मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।